पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी बिल्कुल दहशत में है कि किस समय अपराधी फिर हमला बोल देगा। जातीय जनगणना को लेकर के अब बिहार में रुझान आने शुरू हो गए हैं। जहां ये बेगूसराय का मामला है और बेगूसराय में साहेबपुर कमाल में 17% वाले ने 4% वालों पर कर दिया हमला और बरसाई 20 राउंड गोलियां। कहा 5 लाख रंगदारी दो, अन्यथा तुम्हें अपनी जमीन और संपत्ति से बेदखल होना होगा। जहां यह मामला कहीं और का नहीं, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कूढ़ा से सटा हुआ एक छोटा सा मोहल्ला मुजाहिद टोल, जी हां मुजाहिद टोल में हुआ है, जहां एक पोखर में मछली मारने को लेकर के दबंगों के द्वारा बच्चों को ढाल बना करके 20 राउंड गोलियां फायर की गई। ट्रैक्टर की ट्रॉली में ईंट भर करके लाया गया और लगातार ईंटों की बारिश कर दी गई। पीड़ित परिवार जो उस पूरे टोले को बसाने वाले परिवारों में से आते हैं, उन्होंने जान माल की रक्षा का गुहार पूर्व में ही बलिया डीएसपी, साहेबपुर कमाल थाना एवं संबंधित अधिकारियों को सूचित किया था आवेदन के माध्यम से, लेकिन किसी ने भी उसके इस आवेदन को संज्ञान लेना मुनासिब समझा, क्योंकि मामला सत्ता संपोषित क्षेत्र से निकल करके आया था। जहां यह वही क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय जनता दल का एक छत्र राज रहा है। अब स्थितियां ऐसी हैं कि 17% वाले 2%, 3%, 4% वालों को देखना भी नहीं पसंद कर रहे। सरकार से सर मांग करते निकम्मी सरकार है। सरकार तो यह जो है आरक्षण, जाति आरक्षण करके के नाश कर दिया है कि सभी जाति का जब परसेंटेज निकाल करके यह दर्शा दिया है कि राजपूत 4% है, यादव 17% है, भूमिहार 3% है, ब्राह्मण इतना परसेंट है, लाला 1.5% है, कि सब में सब देखो परसेंट इतना है, जिसका कम परसेंट है उसको दबा करके पीछ करके उसका सारा संपत्ति हड़प लो, उसको मार दो, काट दो। यही तो चल रहा है। बेगूसराय जिला जो है डेली घटना पर घटना हो रही है। पुलिस निकम्मा बन के बैठी हुई है। आप समय पर कॉल कीजिए, समय पर पुलिस नहीं पहुंचेगी, कोई मदद नहीं पहुंचेगी। यही तो पुलिस की दिनचर्या बनी हुई है कि किधर से कितना पैसा। निश्चित तौर पर इस खबर को लेकर के नीतीश कुमार और बिहार सरकार खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका जो एजेंडा सेट करना था वो सेट हो चुका है। लोग घर में सभी महिला थे। मेरे चाचा मिथिलेश सिंह के साथ में मुसाहिद सिंह टोला में बड़ी भारी घटना हुआ है। ज्ञान टोल के जितना आदमी है, सभी आदमी मिल के दूरा पर सभी समाज को गोली चलाया है। ये देखिए जबरदस्ती ज्ञान टोल मछली मारते हुए और फायरिंग कर रहा है यहाँ पे। हमारा नाम है रंजू देवी, मेरा पति का नाम है अजय सिंह। हमरा भी ईटा मारा है और मेरा छोटा देवर का एक लड़का को भी कपार फोड़ के गया है। मेरे पक्का पर पूरा चारों गोतिया में ईटा चलाया है, चारों तरफ। कितना आदमी होगा? कम से कम 200-250 आदमी है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मामला है, कितने की रंगदारी मांगी गई और किस तरीके से पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन सुनेगा कौन? क्या नाम हो सर? मिथिलेश सिंह। घर कहाँ हुआ? मुसाहिद सिंह टोला। क्या घटना क्या है? घटना है कि हमारे घर के सामने मेरा निजी तालाब है, जो 12 कट्ठा का रकबा है उसका एरिया। और ये तालाब 1943 में ही हमारे पूर्वजों मुसाहिब सिंह जो 4 भाई थे, उनके ही पुत्र स्वर्गीय कलेश्वर सिंह और कमली सिंह के नाम से यह बंदोबस्त हुआ है, जो 1943 से लेके आज तक हमारा 2024 तक का रसीद कट रहा है, जिस पर मेरा दखल कब्जा है। और उसमें वह 1962 में ही पिताजी और दादा दोनों मिलकर यह तालाब की खुदाई करवाए और बनवाए, मवेशी का पानी पीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए।
और आज तक इसमें अपना मछली पालन भी होता आ रहा है। इस पर 6 महीना पूर्व से एक साजिश के तहत हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर जो ज्ञान टोल का रहने वाला है राजकुमार यादव, वह 1/8 को झगरू सहनी, जिसका घर समस्तीपुर पंचायत पड़ता है, उसको लेकर आया मछली का बीज डालने। उस पर हमने रोका, भाई यह तो मेरी निजी संपत्ति है, इसमें आप क्यों गिरा रहे हैं? तो बोला कि हम इसको खरीद लिए हैं 20,000 रुपया में, यह आपका नहीं है। जिस पर मैंने रोका तो झड़प हो गया। झड़प होने के बाद इसकी सूचना हम थाना को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुझे बार बार यह धमकी मिल रहा था कि 5 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं तो तुमको हम इससे बेदखल कर देंगे, और अगर मछली गिरेगा तो मछली लूट लेंगे और तुमको भी जान मार देंगे। धमकी कौन दे रहा था जी? धमकी देने वाले का क्या नाम? धमकी देने वाला राजकुमार यादव है। अच्छा, फोन से धमकी मिलती थी? नहीं, सामने से दिया है। सामने से? हाँ, तो उसमें जो है राजकुमार यादव, झगरू सहनी, जोगिंदर सहनी और उसका बेटा अजय सहनी, जो मत्स्य सहयोग समिति का अध्यक्ष भी है, यह साजिश रच करके कि भाई सैरात का भूमि तो अतिक्रमण करो कि इसी पर हमला बोल कर इसको कब्जा कर लो। क्योंकि इस संबंध में हमने कोर्ट में भी एक केस कर चुका है जो चल रहा है। उसके बाद मैंने टाइटल सूट 8823 भी सब जज के न्यायालय बलिया में दाखिल किया हूं, जिसकी प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया को एक आवेदन लगा करके दिए कि हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है, और इस पर मैंने टाइटल सूट भी कर चुका है। जब तक कोर्ट का अगला आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक मुझे वह बेदखल करना चाहता है। इस पर कार्रवाई अपने स्तर से की जाए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से जांच के लिए शाहकमाल थाना प्रभारी को भेजे, जो आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुई। और यह घटना जो कल घटी है, हमारे तालाब का मछली लूट और जानलेवा हमला करते हुए हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे परिवार लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है, इसकी जानकारी मैंने रात में ही बलिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया और थाना प्रभारी साहेबपुर कमाल को भी दे दिया था कि ऐसी घटना 25/11 को घट सकती है सवेरे में। समय से पुलिस नहीं पहुंची। मैंने बार बार कॉल करते रहा। मैंने जिला कप्तान से भी संपर्क करने का साधन प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अंत में मैं राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा जी से बात हुई, तो अपने माध्यम से वह जो है फिर प्रशासन से बात किए। तो 1 घंटा करीब बीत जाने के बाद प्रशासन आई। प्रशासन के आने के बाद जो एक अनिल कुमार नाम के कोई एसआई हैं, उनके समक्ष मछली तालाब से निकाल करके, जाल निकाल करके अपराधी बजाते हथियार लहराते ले गया। लेकिन उनको सारा पब्लिक कहते रह गया कि आप जो है इस चीज को जब्त कीजिए, तो वो बोले कि हम अपने माथे पर उठा करके ले जाएंगे। कहाँ है मिथिलेश सिंह? हमारे साथ अभद्रता से हमेशा वो बात करते रहे। कौन? अनिल कुमार पासवान एसआई हैं साहेबपुर कुमार थाना के। तो मैंने फिर जिला से फोन आया कि भाई आप आइए आवेदन दीजिए। तो मैं पुनः जिला एसपी साहब के यहाँ गए और वहाँ आवेदन देते हुए मैंने पुनः फिर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया से संपर्क करके उनको भी उसकी प्रतिलिपि दी और उनके आश्वासन पर कि हर संभव हम आपका मदद करेंगे। तो साहेबपुर कमाल थाना आकर के थाना अध्यक्ष के प्रभारी के रूप में राकेश कुमार गुप्ता थे, उनको मैंने आवेदन दिया है। उस पर अब वे अपना कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी बिल्कुल दहशत में है कि किस समय अपराधी फिर हमला बोल देगा। चूंकि यह फिर मैसेज मिलना शुरू हो गया है, तो इसकी जानकारी मैंने पुनः फिर रात में ही राकेश वो जो इंचार्ज थे उनको दिए कि सर ऐसी फिर सूचना मिल रही है। उन्होंने फिर आश्वासन दिए कि जैसे अगर आता है तो आप मुझे फोन कीजिए, हम हर संभव आपको मदद करेंगे और तत्काल हम घटनास्थल पर पहुंचेंगे। इस घटना की सारी वीडियोग्राफी क्लिप बनाया गया है, जो पेन ड्राइव बना करके मैंने थाना प्रभारी को दे दिया है, और इसकी आगे भी हम न्यायालय में देंगे। विधायक से मदद नहीं मिल पाती है? विधायक से मदद सर क्या मिलेगा? उनका सत्ता है, उनका शासन है, उनका पुलिस है, सारा चीज तो उनका है। वो तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई मदद का कहीं उम्मीद नहीं जगी है कि हमको कोई मदद मिल सके। बात हुई थी इस संबंध में?
इस संबंध में हमको विधायक से बात नहीं हुई, इसलिए कि विधायक के पास उन लोगों का ही आना जाना होता है, इसलिए हम वहां जाना भी उचित नहीं समझते। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम हमारी किस समय। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरे मोहल्ले को बसाया और मुजाहिद जो टोला नाम पड़ा है उनके पूर्वजों के नाम पर है। आज उस टोले का मुख्य व्यक्ति जिसने उस टोले को बसाया आज उजड़ने को विवश हो रहा है। जब पूछा गया कि स्थानीय विधायक से आपने इस मामले को बताया तो उन्होंने ऐसी बात कही है जिसे सुन करके आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। महिलाएं चोटिल हुई हैं, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। गोलियां जो बरसाई गई वो दोस्तों हवाई फायरिंग नहीं की गई, ये बड़ी घटना होते होते बची है बेगूसराय में। मैं आपको गोलियों का वो निशान भी दिखाऊंगा जो गोलियां पेड़ों में जाकर टकराई है, जो गोलियां दीवारों में टकराई है जाकर के। दोस्तों ये नंगा नृत्य रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किए जा रहे थे और इससे संबंधित जानकारी डीएसपी बलिया को पूर्व से दी भी गई थी, लेकिन पुलिस अपराधियों के जाने के बाद ही पहुंची। जब तक ये लोग गरजते रहे, गोलियां बरसाते रहे। आपको दिखाऊंगा कि गोली कैसे चलाई जा रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ बीटी न्यूज के पास है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमलावर हमला कर रहे हैं और लोगों में चीख पुकारें मची हुई हैं। आप देखिए और समझिए कि जातीय जनगणना का क्या असर अब समाज में हो रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार। लो पता नहीं मैनी के दल के बनाहिन गिरी वेंडर हाथ में धरोस दल के बहन चोट वो जो पप्पा को रोक दे रही है, सुनो हेलो ये तरह में अभी क्या वो जो पप्पा को रोक दे रही है, वो जो बैठे ना रही है, सुन लो जान ले दी तो ये जो रुपये खरीदे